आज की यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ पात्र का नाम बदल दिया गया है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। मैरिज को केवल 2 ही वर्ष हुए थे। इस महिला का नाम कोमल, जो काल्पनिक नाम है, वो रखा गया है। कोमल देहरादून के पास के ही एक शहर की रहने वाली थी। कोमल का व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। कोमल की पर्सनालिटी और बॉडी स्ट्रक्चर उसके नाम के ही अनुरूप था। कोमल की एवरेज हाइट के साथ साथ उसका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर था। कोमल रूप की धनी थी। फिलहाल कोमल एक हाउसवाइफ की तरह जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके पति बिजनेसमैन थे। कोमल की बातों से उसका लो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। यदि हम उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी की बात करें तो कोमल सोशल रिलेशनशिप में थोड़ी सबमिसिव थी। हालांकि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अच्छी थी। उसकी हॉबीज आर्टिस्टिक थी। उसका इंक्लिनेशन सेल्फ केयर, सेल्फ हाइजीन एंड सेल्फ ओरिएंटेड था। अपने खुद के अपीयरेंस को लेकर कुछ अधिक ऑब्सेस थी वो। प्रीडोमिनेंट मूड कुछ पेसिमिस्टिक था। उसकी इंटरपर्सनल रिलेशन नॉर्मल सी ही थी। नो टोबैको, नो अल्कोहल, नो ड्रग यूज। ये कहा जा सकता है कि कोमल एक सूफी महिला थी। शारीरिक सौंदर्य से की धनी कोमल नीट एंड क्लीन थी। उसका आई कांटेक्ट काफी अच्छा था। कोमल का ड्रेसिंग सेंस एंड पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट था या परफेक्ट था। कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से रैपो इजीली एस्टैब्लिश हो गया। कोमल का ओरिएंटेशन अच्छा था। मेमोरी एक्सीलेंट थी बट इनसाइट एब्सेंट थी। कोमल का मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ऑब्जर्व करने के साथ साथ मैंने उसे एक गिलास पानी ऑफर किया। कोमल एक सांस में ही पूरा गिलास पानी पी गई। उसके बाद उसने अपनी चीफ कंप्लेन बतानी प्रारंभ की। कोमल बोली, डॉक्टर, मेरा फेस ध्यान से देखिए और बताइए ना, मेरी नाक टेढ़ी है ना? मैंने बजाय रिप्लाई करने के उसी से पूछा, कोमल तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? कोमल ने बताया, डॉक्टर मेरी नाक टेढ़ी हो गई है, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं जब अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मेरी नाक टेढ़ी है तो वो कहते हैं, कोमल तेरी नाक नहीं, तेरा दिमाग ही टेढ़ा हो गया है। बहुत बुरा लगता है मुझे यह सब सुनकर। बहुत आग्रह करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 3-4 डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैं जिद करके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई। उन्होंने भी मुझे आपके पास भेज दिया। काफी डिप्रेस दिख रही थी कोमल। मैंने कोमल को नेक्स्ट डे आने के लिए कहा। नेक्स्ट डे भी उसका वही रेपिटेटिव बिहेवियर दिखाई दिया। कोमल ने यह भी बताया कि मुझे सोशल गैदरिंग में जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का रिस्क फैक्टर चाइल्डहुड निग्लेक्शन और एब्यूसिव एक्सपीरियंस होता है। कोमल ने बताया कि उसका चाइल्डहुड काफ़ी निग्लेक्टफुल रहा है, क्योंकि उसके पापा आउट ऑफ कंट्री थे और उसकी जॉइंट फैमिली थी। उसकी मम्मी अपने सास ससुर देवर जेठ की तीमारदारी में व्यस्त रहती थी। बस स्कूल छोड़ना और स्कूल से घर लाने के अलावा कोई भी बात कम ही करती थी। कोमल का बिहेवियर धीरे धीरे सेल्फ ऑब्सेस्ड होता गया और अपने आसपास कोमल रीएश्योरेंस सीख करती रही। कोमल को 6 सेशन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दिए गए। उसके बाद उसको कॉस्मेटिक सर्जन के पास रेफर किया गया। कॉस्मेटिक सर्जन को प्लेसिबो इफेक्ट देने के लिए कहा गया। इसके साथ ही कोमल को कन्विंस किया गया कि अब आप परेशान मत होइए बेटा, सर्जन से बात हो गई है, वो आपकी नोज का ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कोमल कॉस्मेटिक सर्जन के पास गई। सर्जन ने उसे क्लोरोफॉर्म या एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और नोज पर एक छोटा सा कट मार दिया। बैंडेज कर दी गई। कोमल को कुछ घंटों में होश आ गया। डॉक्टर ने उससे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अब जब बैंडेज हटा दी जाएगी तो आप अपनी नाक की शेप एकदम सही पाएंगी। अब तो मानो कोमल की मुस्कुराहट में 4 चांद लग गए और वो कन्विंस दिखाई दे रही थी।
कुछ महीनों बाद अचानक कोमल एक सेंट्रियो मॉल में मुझे मिली और आकर बोली, डॉक्टर देखिए ना, मेरी नाक अब बिल्कुल सही हो गई है, देखिए ना। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ। कहानी सुनने वालों को मैं ये बताना चाहूँगी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है जिसका रिस्क फैक्टर चाइल्डहुड निग्लेक्शन या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट ही हेल्प कर सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इसी कामनाओं के साथ आपकी अपनी डॉक्टर प्रतिभा शर्मा।